सख्ती साथ सरकार की हो रही फजीयत। सरकार ने अधिकारियों पर क्या खो दिया न्याय दिलवाने का अधिकार। 9 दिन के धरने के बाद भी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा स्थानीय प्रशासन। सख्ती में बढ़ रहा कलेक्टर कार्यालय घेराव और जिला बंद की ओर से सुने क्या कहते हैं गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव। आदिवासी की 12 डिसमिल भूमि को गैर आदिवासी द्वारा ठगी करते हुए उप पंजीयक से साठगांठ कर कलेक्टर की अनुमति बिना खरीदी करने का आरोप लगाते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला पदाधिकारियों ने 19 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर कलेक्टर कार्यालय के सामने टेंट लगाकर बैठ गए। गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम की धरनास्थल पर पहुंचकर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। ज्ञात हो तत्कालीन उप पंजीयक प्रतीक खेमका जगदीश बंसल द्वारा जिला दंडाधिकारी के जमीन अनुमति वाले खारिज आदेश को अनुमति आदेश के रूप में नोट लिखते हुए कंचनपुर स्थित 12 डिसमिल आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री मुख्तार नामा के आधार पर अपनी बहू के नाम जगदीश बंसल द्वारा खरीदी की गई। इसके बाद से ही गोंगपा के जिला पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई करने कलेक्टर को पत्र लिख रहे थे। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा तत्कालीन उप पंजीयक को मामले में पत्र लिख जवाब मांगा था, लेकिन उप पंजीयक द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया। इसके बाद इस मामले में शासन स्तर पर पत्र व्यवहार की बाद लगातार जिलाधीश द्वारा बात की जा रही है। इन सभी बातों से असंतुष्ट होते हुए गोंगपा के जिला पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने 19 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। इस अवसर पर श्याम सिंह मरकाम, प्रभु जगत, कुलदीप मरकाम, बलवंत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से और कलेक्टर सामने हम लोग उनके कार्यालय के सामने बात कर रहे हैं। तमाम अधिकारी सुन रहे हैं, एसडीएम सुन रहे हैं, तहसीलदार सुन रहे हैं। आप सुन लीजिए, अगर 10 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कलेक्ट्रेट का बड़ी संख्या में घेराव करने का काम करेगी। इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। हम आपको चेतावनी देने आए हैं। आज हम क्या करने आए हैं? आज चेतावनी देने आए हैं। हमारे विधायक महोदय चेतावनी देने आए हैं कि आप 10 दिन में सुधर जाइए और अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वहन करिए। आप जो शपथ लेते हैं भारत के संविधान का कि मैं ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक किसी जाति, धर्म, संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और उनके काम को मैं निष्ठा पूर्वक करूंगा, तो ये जो दलाली आप कर रहे हैं, हम तो सीधा कह रहे हैं कि आप दलाली कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोग थोड़ा संगठित होइए। बाबा साहब भारत का जो संविधान आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो साथियों, ये भारत का संविधान जिसके तहत ये यहाँ अधिकारी, कर्मचारी, ये कलेक्टर कार्यालय जेठा में बन गया, ये तो भारतीय संविधान के तहत ये सब काम हो रहा है। लेकिन उसमें उसकी रक्षा, उसका परिपालन कराने के लिए यहाँ कलेक्टर बैठाया गया है। किसके? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है ना? जनता का काम करने के लिए इनको बैठाया गया है, यहाँ दलाली करने के लिए नहीं बैठा। यह शासन प्रशासन पूंजीपतियों की सरकार हो गई। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जिस दिन जनता खड़ी होगी, ये शासन करने वाले यहाँ तत्काल इसको फाड़ फेंकेंगे। जो यहाँ के मूल मालिकों की ज़मीन को परदेशिया लोगों के नाम से जो रजिस्ट्री कर रहे हैं गलत तरीके से, उनको लग रहा है कि हम शासन प्रशासन बैठे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अने सरकार की सारे पर हो रहा है, हमें सब पता है। परंतु जिस दिन यहाँ के मूल मालिक जाग जाएंगे और जिस दिन खड़ा होंगे, ये जो सरकारें चाहे प्रदेश में बैठी है, इसको फाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हमें लग रहा है कि हमारे साथ ये लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। पूरे के पूरे प्रदेश की मामला देखें हम लोग। आज इस शक्ति में एक ही मामला नहीं है। आज बाहर से जो कंपनियां आई हैं छत्तीसगढ़ में, जो उनके यहाँ कंपनी के ठेकेदार के यहाँ, कंपनी के मालिक के घर में जो नौकर चाकर जो आदिवासी लोग बने हुए हैं, उनके नाम से बेनामी संपत्ति बना के रखे हैं।
कुछ उड़ीसा के आदिवासी, कुछ झारखंड के आदिवासी के नाम से जमीन रजिस्ट्री हो रही है, परंतु तो भी नियम संगत नहीं है, क्योंकि वो इस प्रदेश के आदिवासी नहीं है। वो हमारा ज़मीन इस प्रदेश के आदिवासी के ही नाम ट्रांसफ़र होगा। यदि वो गैर आदिवासी का दूसरे प्रदेश का होगा तो भी गैर आदिवासी श्रेणी में आएगा। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री आदिवासी समाज होने के बाद भी जमीन बांधीन नजर आ रहा है। देखो भाई, साए साए काम हो रहा है, आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को जा रहा है साए साए, ये तो होना है। हमारे जो जनजाति मंत्री है ना, छत्तीसगढ़ के मंत्री साहब हैं जनजाति मामले के, यहाँ के जो प्रदेश के देश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी को भगवान मानते हैं, आदिवासियों को मसीहा मानते हैं। यही होता है कि हमारा मसीहा कि हमारी जमीन को लूटने काम करे, हमारी बहन बेटी के साथ जब खिलवाड़ करे। आज प्रदेश में देख लीजिए, कहीं न कहीं हमारी बहन बेटी के साथ जब टूटी जा रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं शोषण हो रहा है, हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, आदिवासी योजना की राशि को महतारी वंदना ने बांट दिए, गैर आदिवासियों को बांट दिया गया। हमें तो नहीं लगता कि हमारे प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री, अरे भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा जो कहती है करती है, चेहरा बस आदिवासी। भाजपा के सारे में काम करने वाली प्रदेश की सरकार आदिवासी तैसी नहीं हो सकती, आदिवासी विरोधी है। ये जो सरकारें हैं, यहाँ जो प्रदेश मुखिया बने हुए हैं नाम मात्र के आदिवासी के नाम से, बाकी जो है बीजेपी की सरकार है। जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी जो है हस्देव काटने का विरोध कर रही थी, अब स्वयं बीजेपी जो है वो हस्देव काट रही है। सीधा सीधा स्पष्ट है, हमें तो कांग्रेस ने लूटा, भाजपा में कहाँ दम था। हमारी तो किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी था। कांग्रेस भी लूटने का काम कर रही, भाजपा भी लूटने का काम कर रही है। तो दोनों पार्टी यहाँ के मूलवासियों की जमीन को हड़पने का काम कर रही है। ये जो पूंजीपतियों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, हमको प्रदेश में मूल मालिकों की पार्टी बनाना है। अभी आप समर्थन देने के लिए अगर जल्द मांग पूरी होती है तो आपके जल्द अल्टीमेटम दिया जाएगा या धरना प्रदर्शन दोबारा आएंगे? हम लोग बड़ी आज जो है समर्थन में आए हैं, तय करने आए हैं, सरकार जाग जाए, नहीं तो यहाँ पर बड़ी रैली आम सभा होगी और कलेक्टर का आपके द्वारा जो अल्टीमेटम दिया जाएगा जिन्होंने कार्रवाई करेगा, बिल्कुल अल्टीमेटम दिया जाएगा। शासन प्रशासन जो नियम विरुद्ध हो रहे हैं, काल नियम से कार्रवाई करें। हम किसी का हित नहीं चाहते, सबका हित, परंतु कानून दायरे में रहकर काम करें, हम सबके साथ सबका